राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। सबसे पहला क्या है? धरती बोझिल होती है। जैसे आप दुनिया भर का सामान ढो, आप बोझिल नहीं होंगे, पर कोई आपसे दुष्कर्म हो जाए, उसका भार आपके मन पर हिमालय से भी भारी होता है। शरीर का बोझा झेला जा सकता है, पर मन पर जो बोझ होता है, ऐसे पाप का बोझ धरती झेल नहीं पाती। बहुत बार लोग कहते हैं कि धर्म की हानि हो जाती है। धर्म की हानि नहीं होती। जब संसार धर्म का अनुपालन नहीं करता, उनके जीवन की हानि हो जाती है, क्योंकि मन की लालसा की सीमा नहीं है और शरीर की तो सीमा है। कितना भोगोगे, कितना पालोगे, किसी न किसी के आगे न्यूनतम रहोगे, किसी से थोड़ा ऊंचा, किसी से नीचा। इस चक्कर में व्यक्ति जब पड़ता है तो फिर उसके रास्ते दूषित हो जाते हैं। एन केन प्रकारे अनीति विचित्र से व्यवहार में कि मनुष्य लालसा की वजह से पड़ जाता है। तो यहाँ बाबा बोले कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। फिर यहाँ उन्होंने असुरता का लक्षण बताया। हम क्या सोचते हैं, जैसे आपने राक्षसों को बनाया है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, भयंकर मुख, ऐसे होते हैं असुर? ऐसे नहीं होते। मनुष्य के शरीर में ही असुरता आती है और मनुष्य के शरीर में ही देवत्व आता है। जो पर पीड़ा को अनुभव करे वो देवता, जो दूसरे को पीड़ा दे के मजा ले वो दैत्य, वो असुर। और दूसरा भी है, आपके सुर बिगड़ गए, अब आप सुर में नहीं है, अब आप रिदम में नहीं है, अब आपके चित्त चेतना में आनंद की स्फुरना नहीं है। ये क्या हो गया? आप में असुरता आ गई। और आपके चित्त में जब असुरता आती है तो आप व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि असुरता आपका स्वभाव नहीं है। आप करुणा में लंबा जी सकते हो, प्रेम में लंबा जी सकते हो। क्रोध कितने मिनट का करोगे बताओ? 24 घंटे क्रोध में रह सकोगे? ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। कुछ पल का क्रोध हमको विचलित कर देता है। क्यों? क्योंकि ये विजातीय तत्व है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। और अगर विजातीय तत्व आप में आ जाएगा तो आप व्याकुल हो जाएंगे। आपके स्वभाव में क्या है? करुणा है, प्रेम है, पर दुख कातरता है, सहजता है, सरलता है, ये आपके गुण हैं। लेकिन अगर असुरता आ गई, दुर्गुण आ गए, दोष आ गए, क्रोध, लोभ, मोह, इसमें लंबे समय तक जिया नहीं जा सकता। आप सोचो लोभी बन जाओ तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, दानी बनकर देखो कितना अच्छा लगेगा, देखकर आनंद आता है। भारत की देवियां जानती हैं, उन्हें भोजन बना के खाना अच्छा नहीं लगता, भोजन बना के खिलाना अच्छा लगता है। और जिस दिन खाने वाले कोई ना हो, उस दिन भारत की देवियां अपने लिए कभी भोजन बनाती नहीं है, इधर उधर से कुछ खा खू के गुजारा कर लेती हैं। ये संस्कार में है, बनाकर खिलाना। हम में और उनमें क्या फर्क है? दैत्यों और देवताओं में क्या फर्क है? जब देखो तब हमारी निंदा की जाती रहती है। तो फिर उनको बुलाया गया, निमंत्रण पे बुलाया गया, असुरों को निमंत्रण पे बुलाया गया। हुआ क्या कि सामने बहुत सारे व्यंजन, थाल भर भर के व्यंजनों के, बड़े स्वादिष्ट है, बड़ी खुशबू आ रही है, बस सुगंध से ही दिल करता है खा लो खा लो खा लो। लेकिन बड़ा विचित्र व्यवहार कर दिया बुलाने वालों ने। उन्होंने सीधे डंडे यहाँ बांध दिए दोनों हाथों पे, हाथ ऐसे हो गए और कहा चलो भाई असुरो भोजन पाओ। अब ये यूं कौर तोड़ के इधर तो मुख में आ ही नहीं सकता।
संभव है क्या? डंडे बांध दिए हाथों पे और हमें कहते हो खा लो। इतना क्रोध आया उनको, थालियों में मार मार के ठोकरे, सारा भोजन भूमि पर बिखेर दिया और मन मन भारी गालियां देकर कोसते और भूखे प्यासे वहां से निकल गए। निमंत्रण देवताओं को भी दिया गया, उनके सम्मुख भी व्यंजन से भरे थाल सजाए गए, उनकी भुजाओं के ऊपर भी वैसे ही डंडे बांध दिए गए कि हाथ मुड़ ही न सके। देवताओं ने जब देखा कि ऐसा व्यवहार, तो उन्होंने कहा ऐसा है, हम एक पंक्ति में नहीं बैठेंगे, एक के सामने दूसरा बैठेगा, दूसरे के सामने दूसरा बैठेगा। ये कौर तोड़ के अपने मुंह तक तो नहीं जा सकता, पर सामने वाले के मुख में तो भोजन जा ही सकता है। एक दूसरे ने एक दूसरे को खिलाया और तृप्त होकर वहां से चल दिए, आशीष देते हुए वहां से चल दिए। असुरता और सुरता का यही परिचय है। असुर स्वयं भकोस जाना चाहता है और सुर दूसरे की प्यास की, व्यवस्था की, सुख की, सुविधा की फिक्र कर इस देवत्व को चित्त में धारण करना। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े दांत वाले राक्षस होते, इसी मनुष्य के अंदर शैतान, इसी मनुष्य के चित्त में भगवान, और उसको समझना। अब आपने किसको जगा दिया? अब आपने किसको जगा दिया? अगर आपने नेगेटिविटी के घोड़े को खुराक दे दी, अब वो दिन भर भागेगा, और अगर आपने पॉजिटिव सकारात्मक सोच को खुराक दे दी, दिन भर आपको प्रसन्न रखेगा। इसलिए आप जिस संसार में रहते हो, उस सृष्टि के निर्माता कौन है? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? आपके अंतर की सृष्टि के निर्माता आप स्वयं हैं देवियों। आज प्रेम में हो, प्रीत में हो, आनंद में हो, आह्लाद में हो, पर आज जल रही हो, अंतर अंतर में आग लग गई है। तो अपने अंतर की सृष्टि कैसी होनी चाहिए ना? किसी ने कहा क्या कर रहे हो? अरे बोले बहुत मिर्च है, बहुत मिर्च है, भोजन में बहुत मिर्च है, बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। अरे सामने तो भोजन है ही नहीं। तो बोले भोजन नहीं है, कल्पना का भोजन कर रहा हूँ, बहुत मिर्ची है, बहुत मिर्ची है। अरे मूर्ख, जब कल्पना का ही खाना है तो जलेबी क्यों नहीं खा लेता, रसगुल्ले क्यों नहीं खा लेता? जब भोजन है ही नहीं, कल्पना ही करनी है, तो जरा ढंग की कर लो कल्पना। कल्पनाओं में तो उलझे हो ना, दुश्चिंता में क्यों पड़े? क्योंकि कल्पना बुरी 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 हो रही है। अरे स्मरण रखना, आप जिसके नीचे बैठे हो वो साधारण वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कहता है प्रभु बहुत भूख लगी है, और इतने सुंदर भोजन के थाल प्रकट हो गए, जी भर के भोजन किया। और अक्सर भोजन के बाद क्या होता है? जब डट के भोजन कर लो तो क्या होता है? बोलो ना, बोलती नहीं हो। हमें तो बहुत नींद आती है। मुझे तो कभी कभी लगता है लोग शराब पीते क्यों हैं? भोजन में क्या कम नशा है? 2 रोटी खा लो, ऐसा नशा चढ़ता है, लगता है थोड़ी देर तो सोना ही पड़ेगा। तो भाई जब भोजन किया तो उसको लगा कि अच्छी सी नींद लेनी है, बिस्तर नहीं है, शानदार बढ़िया सा फेन का जैसे वो कोमलता होती है, ऐसा एक शैया प्रकट हो गई, उस पे लेट गया। लेटा तो जंगल की तरफ दृष्टि चली गई। जैसे दृष्टि गई तो मन में सोचता है अगर शेर आ गया तो। तुरंत शेर प्रकट हो गया कि मुझे याद कर रहा है तू, मैं आ गया, अब तेरा नाश्ता करूंगा मैं। अरे भाई तू कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, जो इच्छा करेगा वो पूरी हो जाएगी। इसलिए शुभ इच्छा करो, सत्य की इच्छा करो, शिव की इच्छा करो। और आप स्वयं कल्पतरु हैं। क्या है? आजकल दुनिया में एक बड़ी किताब बिक रही है, द सीक्रेट। एक बड़ी अच्छी सी किताब है, बहुत उसकी बिक्री हो रही है।
वो एक सीक्रेट है, उस पे उन्होंने बड़े कि आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। जो लोग अपनी साइकिल पे बार बार जंजीर बांधते हैं, फिर ताला लगाते हैं, फिर ताला खींच खींच कर देखते हैं कि कहीं खुला तो नहीं रह गया, जरूर उनकी साइकिल चोरी होगी, क्योंकि उनके दिल में आशंका है कि मेरी साइकिल चोरी ना हो जाए। वो चोरी हो जाएगी, क्योंकि आपने स्पेस में तरंगे जो भेजी हैं वो आप पे लौट कर आएंगी। जिंदगी एक बूमरैंग है, आप जो दोगे 1000 गुना आप पर लौट आने वाला है। इसलिए अपने चित्त की इच्छाओं को शुभ रखो। क्या रखो? बोलो ना। बाबा ने, तुलसी बाबा ने भी कहा है, जो इच्छा करिए मन माही, कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसलिए भारत की स्त्रियों का संस्कार इतना गहरा रहा। घर का आटा खत्म हुआ, कभी नहीं कहती आटा खत्म हो गया, कहती हैं आटा बढ़ गया। हमारे यहाँ पहले हमारे पुरखे ये नहीं कहते थे कि दुकान बंद कर दी, कहते हैं दुकान बढ़ा दी। आप देखो भाषा और शब्द का संस्कार देखो। कभी नहीं कहते, जैसे महाराष्ट्र में कभी नहीं कहते कि हम जा रहे हैं, कहते हैं हम आते हैं। प्रणाम करेंगे और कहेंगे हम आते हैं। ये भाषा का संस्कार। धर्म की चेतना अगर आपके हृदय में जागृत है तो आपके शब्द भी ऐसे ही होंगे। अभावों की बातें करोगी ना तो अभाव ही पल्ले पड़ेंगे। और अगर संपत्ति हृदय में है, बहुत समृद्ध है आपका हृदय, तो फिर संपत्ति बरसेगी आप पे। और एक बात की कामना जरूर रखना। कामना क्या? कामना अब आपको चुनना पड़ता है। उसने कहा कि चुन लो चुन लो चुन लो, तो बोले क्या चुन लो? वो 3 देवियां खड़ी हैं, बोले तीनों में से एक को चुन लो। तेरे घर में कोई एक आएगी, तो बोले परिचय तो दे दो अपना। तो वो एक बोली मैं समृद्धि, दूसरी बोली मैं सफलता, तीसरी बोली मैं सद्भावना। तीनों नहीं आ सकती, बोले नहीं एक ही आएगी। तो सोचा पत्नी से सलाह कर लो। पत्नी कहती है तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, तुम मेरे से सलाह करने के चक्कर में टाइम बर्बाद कर रहे हो। समृद्धि को भीतर बुलाओ, हमें समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। फिर उसने सोचा पुत्र से पूछ लूं। पुत्र ने कहा बाप जी सफलता को भीतर बुलाओ, जहां हाथ डालेंगे सफल ही सफल हो जाएंगे। अब इसको पत्नी पुत्र की बात समझ में आई, लेकिन पूरी समझ नहीं आई। हाथ जोड़ के बोला सद्भावना देवी मेरे घर के भीतर आ जाइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे ही सद्भावना भीतर आने लगी तो समृद्धि और सफलता पीछे पीछे आने लगी। वो बोला आप तो कहती थी तीनों में से एक आएंगी, तो वो बोली कि तुम समृद्धि या सफलता को चुनते तो एक आती, पर तुमने सद्भावना को चुना है। और जहाँ सद्भावना होती है वहाँ सफलता चरणों का चुंबन करती है और समृद्धि बादलों की तरफ बरसती है। क्या चुना? क्या चुना? हम अपनी भगवती गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो हम माँ से क्या मांगते हैं? माँ मेरे देश में सद्भावना देना, माँ मेरा राष्ट्र एकात्मता के सूत्र में बंधे, माँ जैसे अयोध्या में राम लला आ गए ऐसे काशी में विश्वनाथ का मंदिर मुक्त हो जाए, अयोध्या की और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि। हमारी प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या है जी? ये देवत्व है। और यहाँ भगवान आए हैं
और बहुत विविध विविध शरीर धारण करके 6 कारण बताए हैं शंकर भगवान ने पार्वती को, और भरद्वाज को याज्ञवल्क्य इसी प्रयागराज की भूमि पर ये राम कथा श्रवण करा। द्वारपाल 2 हैं, जय और विजय नाम है, और विष्णु भगवान नारायण भगवान के द्वारपाल है। उनसे सनत कुमारों का अपमान हो गया। देखो, आगतों का स्वागत होना चाहिए, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आपका परिचय कौन कौन देता है? देवियों बोलो, आप बड़े सेठ जी हो, आपके चालक अगर बदतमीज है, आपका द्वारपाल मूर्ख है, और आपका रसोई बनाने वाला रसोईया बजरबट्टू है, और आप जिनसे सलाहें लेते हो उनकी अपर स्टोरी खाली है, तो मामला गड़बड़ है। आपका अमात्य, आपका मंत्री, आपका पाचक, आपका चालक, आपका द्वारपाल, ये सब जैसे आपका पुत्र आपका परिचय देता है, आपका शिष्य आपका परिचय देता है, ऐसे कैसे होने चाहिए ये? द्वारपालों ने सनत कुमारों की अवज्ञा कर दी, क्योंकि वो वयोवृद्ध थे पर दिखने में वयोवृद्ध लगते नहीं है। सनक सनंदन सनत कुमार, छोटे छोटे बबुए से। नहीं, अभी आप भीतर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि तुम भगवान के द्वार पे खड़े होने योग्य नहीं है, जाओ राक्षस बन जाओ। तो उनको शाप मिल गया और भगवान द्वार पर आ गए। अब इस कथा को देखिएगा, द्वारपाल शापित हुए। भगवान ने कहा संतो सही किया, इन दुर्विनीतों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सनत कुमारों को क्रोध आया। क्रोध आया तो फिर क्या हुआ? बोलो ना, उन्हें वैकुंठ के भीतर जाने का अवसर नहीं मिला, भगवान ही बाहर आ गए। अगर मान लो सामने वाला थोड़ी बदतमीजी भी कर रहा है तो थोड़ा धैर्य रखो ना, क्या बिगड़ जाएगा? शांत रहो। उन्हें समझो कि वो आपका परिचय नहीं जानते, इसलिए मन को शांत बना के रखो। क्रोध आया तो वैकुंठ जाने का अवसर नहीं मिला। भगवान द्वार पर ही आए। उन्होंने कहा कि अच्छा किया आपने इनको शापित किया, लेकिन अपने प्रिय, अपने सखा, अपने सेवक शापित हो जाएं, सजा तो स्वामी भी भोगेंगे ना। भगवान ने उनसे पूछा कि अगर सही दिशा में सही जीवन रहेगा तो 5 जन्म लेने पड़ेंगे, मेरे पास आ जाओगे। लेकिन राक्षस बने तो फटाफट उद्धार करने में आ जाऊंगा। इन्होंने यही रास्ता चुना। देखो, मित्र हो या शत्रु, याद दिल में उनके रहती है कि नहीं? जितना आप शत्रु का चिंतन करते हो उतना मित्र का करते हो। शत्रुता का भाव लेकर जाएंगे हम। ये जय विजय शापित हुए, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, कंस दंत वक्र बने, और यही थे जो रावण कुंभकर्ण बने। यही है वो शापित जय विजय। लेकिन इनका उद्धार करने हम, ये तो 3 बार आएंगे और हम आएंगे इनका बार बार उद्धार करने। भगवान रावण का उद्धार करने के लिए राम बनकर आए, कंस का उद्धार करने के लिए कृष्ण बनकर आए, और हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए वाराह बनकर आए, और हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह बनकर आए। और ये दोनों, वो कथा आपको मैंने, आप जानते ही हैं, जब संध्या काल में गर्भाधान हुआ था और गर्भ में ये डरते आ गए थे। बहुत सुंदर सुंदर बातें करते करते भगवान बोले कि देवी, एक बार देव ऋषि नारद ने भी प्रभु को श्राप दे दिया था। अब यहाँ पे पार्वती बोले बाबा, मेरे गुरुजी ने, मेरे देव ऋषि नारद गुरुदेव ने भगवान को श्राप दे दिया, तो जरूर भगवान ने मेरे गुरुजी का कोई अपराध किया होगा। यह है गुरु निष्ठा। क्या है? का अपराध रमापति की ना। बस यहां से फिर कहानी शुरू हुई। आप सब जानते हो, कभी कभी कोई स्थान ऐसा होता है जहां जाके आपका चित्त बहुत प्रसन्न हो जाता है, और कोई घर ऐसा होता है
जहां जाओ ना नींद नहीं आती आपको, उस घर के ऐसे वातावरण होते। प्रकृति में जब आप चले जाओ, फुल प्रकृति, चारों तरफ हरितिमा, हिमालय का शिखर, उसकी एक कंदरा कल 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 बहती निनाद करती नदियों की धार। देव ऋषि नारद ऐसे घूमते घूमते ऐसी जगह पर गए, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल स्यारी विपिन विभागा, निरख शैल शशि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। आज क्या हुआ, इतने सुंदर सुंदर वातावरण को देख के भगवान के प्रति चित्त में अनुराग पैदा। पर कदाचित वो क्षण जब जप करते करते, भगवान का सुमिरन करते करते लोचन भीग जाए, हृदय गदगद हो जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, कंठ अरे हृदय दोनों, ऐसा अनुराग। भगवान राग से नहीं मिलते, किससे मिलते हैं? अनुराग। मीरा ने गीत गाए, मीरा ने विवल होकर व्याकुल होकर गीत गाए। श्री वृंदावन धाम में बहुत गीत गा रही है, गीत गा रही है, पर थोड़े सुर इधर उधर हो गए। किसी संगीतकार को सुंदर नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। मीरा सही नहीं गा रही, इसके स्वर सही नहीं है, संगीत सही नहीं है, कुछ कुछ स्वरों में भंग है। उन्होंने लिख के दिया, मीरा राग में गाओ, राग में। पर्ची लिख के भेज दी। मीरा ने गाते गाते पर्ची पढ़ी कि मीरा राग में गाओ। मीरा ने क्या किया, राग के आगे अनु लिख दिया और पर्ची लौटा दी। भेजी गई थी पर्ची की मीरा अनुराग राग में गाओ, तो मीरा ने अनु लिख के कह दिया कि राग भले इधर उधर हो, अनुराग पूर्ण है, मीरा अनुराग से गाओ। इसलिए गाया तो अनुराग के बिना, प्रार्थना के प्रेम के बिना। पूजक बन गए पर चित्त पुजारी न बन पाया। इसलिए वारी लोचन जल भरे हुए अश्रुओं से, ऐसे लोचन जब अर्घ देते हैं प्रभु को, अनुराग चित्त में पैदा हुआ। क्योंकि देव ऋषि नारद शापित हैं। किन्होंने शापित किया था? दक्ष ने शापित किया था। उनके पुत्रों को भेजा जाता था इनसे शिक्षा लेने, और ये कहते थे बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ। बाबा जाने कितने पुत्र बाबा जी बना दिए। अब सब बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी पैदा कैसे होंगे? बोलो ना। हाँ, गृहस्थ आश्रम की महिमा है भाई, याद रखो बंधु भगनी। बाबा जी अगर बन गए हो तो आप बाईपास से निकल गए हो। बाईपास सड़क धड़धड़ाती कार लेके चल दो, बाईपास है।
कोई बाजार नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। सन्यासी होना, बाबा होना यानी बाईपास से निकल जाना, लेकिन गृहस्थ होना मार्केट में, बड़े बाजार में, जहाँ रिक्शे भी हैं, टांगे भी हैं, गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, कुत्ते भी हैं, ट्रक भी है, मोटरसाइकिल भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटे छोटे टेम्पू भी हैं। उसके बीच में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। ब्रेक लगेगा, पीछे वाले हॉर्न मारेंगे, गालियाँ बकेंगे, आगे जाता नहीं, आगे जाता नहीं, आगे वाले आगे जाएं तब तो तुम आगे जाओ। ब्रेक लगाते धीरे 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 उस भीड़ में से अपनी गाड़ी को लक्ष्य तक ले जाता है। वो गृहस्थी है, वही चुनौती है, वही चुनौती है। अगर माई के लाल हो तो उस भीड़ में गाड़ी चला के दिखाओ। अमेरिका वाले मुझे कहते हैं, दीदी माँ देखो हमारी गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं है, कोई हमारी गाड़ी में स्टेयरिंग भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, हम आराम से गाड़ी चलाते हैं। हमने कहा बहुत तारीफ मत करो, अगर माई के लाल हो तो भारत की सड़कों पे गाड़ी चला के दिखा दो, हम समझ जाएंगे कि तुम ढंग के ड्राइवर हो। सदगृहस्थ की बाधाओं को झेल झेल के भी भगवान के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को रखना। इसलिए गृहस्थ आश्रमियों, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप ही की कोख में भगवान आते हैं और आप ही की कोख से शूरवीरों का जन्म होता है, और आप ही तो हो जो संतों को जन्म दे के भारत की धरती को धन्य बना देते हो। इसलिए मर्यादा पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते 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 हो। और वहां पे देव ऋषि नारद की समाधि लग गई। जब समाधि लग गई, देवताओं में हलचल पैदा हो गई और इंद्र ने भेज दिया किसको? कामदेव को। कामदेव देव ऋषि नारद के चित्त में हलचल पैदा कर रहे हैं। बसंत ऋतु आ गई, फूलों के बाण चला रहे हैं, नाट्य हो रहा है, नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, ऋतु बड़ी मंद 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 पवन चलने लगी है। ऐसे सुंदर वातावरण में देव ऋषि नारद का चित्त चलित नहीं हुआ। कामदेव उनकी चित्त वृत्ति को हिला नहीं पाए और कामदेव के प्रति उनको क्रोध भी नहीं आया। कामारी को क्रोध आ गया था, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन देव ऋषि नारद पर कामदेव की कोई करामात नहीं चली, पर इनको क्रोध भी नहीं आया। अब कैसे हिलेंगे, कैसे हिले, बहुत सोचने लगे कामदेव। तो कामदेव ने क्या किया, एक पुष्प माला ली और फिर देव ऋषि नारद के गले में पहनाई। वाह विरक्त श्रोमणी, आप तो कमाल हो, शंकर जी भी आपके सामने टिक नहीं सकते। न क्रोध है आप में, न काम है आप में। इतना आनंद आया प्रशंसा सुनकर। जो तीर कहीं नहीं चलता ना, कोई तीर कहीं ना चले तो प्रशंसा का तीर चल जाता है, चल जाता है ना। आपकी कोई तारीफ कर दे, वाह कितने सुंदर हो, कितने फेमस हो, कितने गुणी हो, अब सुनकर आपका गुब्बारा फूलता चला जाता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसको अल्प आयु थी, यानी उसकी मृत्यु निश्चित हो गई कि फलाने दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे जीना है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम ऐसा करो, जिस घड़ी तेरी मृत्यु होनी है ना, अपनी जैसी मूर्तियां बनाओ, बिल्कुल नख से शिख तक, जैसे तूने कपड़े पहने, जैसे तुम्हारा नाक नक्शा, तो ऐसे करना, 4 मूर्तियां इधर, 4 मूर्तियां इधर, बीच में तुम भी मूर्ति बन के खड़े हो जाना, हिलना डुलना नहीं। वो घड़ी टल जाएगी तो तेरी मौत टल जाएगी। अब सोचो, अपनी मूर्तियां बना के बीच में खड़ा हो गया और यम के दूत आए तो चक्कर में पड़ गए। उन्होंने यमराज से जाके कहा, आपने तो एक को लेने भेजा था, वहां तो 9 खड़े हैं, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे। धर्मराज आए, धर्मराज भी चकरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में और भी ब्रह्मा है क्या? एक जैसे 9 खड़े हैं वहां। ब्रह्मा जी आए तो वो चकरा गए कि ये क्या मामला है। फिर पता चला शंकर भगवान को बुलाया जाए। शंकर भगवान ने कहा, ये 9
एक जैसे। ऐसा करो, नारायण को बुलाओ। अब आए विष्णु भगवान, नारायण भगवान, 9 जनों की परिक्रमा की और बोले क्या बात है, क्या सृजन है, ऐसा अद्भुत सृजन, ऐसी कला, ऐसी इतनी सुंदर जीवंत मूर्तियां। अरे इन मूर्तियों को बनाने वाला मिल जाता ना, हाथों से पुष्पमाला पहना के उसका स्वागत कर दे। जब इतनी प्रशंसा सुनी ना तो बोल पड़ा, कहते हैं महाराज मैं ही हूँ मूर्ति बनाने वाला। भगवान ने कहा आजा आजा, तेरी तलाश थी, निकल आ। प्रशंसा से मिट्टी की मूर्तियां भी बोल पड़ती हैं। इसीलिए प्रशंसा सुनकर ज्यादा चक्कर में बोलो ना, बोलती नहीं हो, अच्छी तो लगती है, मीठी लगती है। यश प्रशंसा तारीफ, और तो और हमारे भगवान स्तुति प्रिय है, उनको भी बड़ी स्तुति अच्छी लगती है। कितने प्यारे नेत्र है, कितने सुंदर अधर पल्लव है, मेरा श्याम सुंदर, कितना चांद सा सलोना मुख। स्तुति प्रिय प्रभु है। और जल प्रिय, थोड़े से जल, थोड़ा सा तिल अर्पित कर दो। दुर्गा माँ को थोड़ी दूर्वा अर्पित कर दो। चलिए चलिए, अभी समय नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे ये बढ़ना है कि अपने आसन पे बैठा कर कामदेव को देव ऋषि नारद ने स्वागत किया। अब सोचते हैं कि मेरा समाचार शंकर भगवान तक तो चला गया होगा कि मैंने काम क्रोध दोनों जीत लिए। फिर जब कोई चर्चा नहीं हुई ना तो इनका मन नहीं माना, शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान को जाके कहते हैं प्रभु। भगवान बोले देव ऋषि बहुत दिन कहाँ रहे। अब देव ऋषि ने बताना शुरू किया, कामदेव की सारी करामात धरी रह गई, उसका एक जादू मुझ पे चला नहीं। और सुनते हो जी, मुझे क्रोध तक नहीं आया। काम कथा, काम कथा। भोले बाबा बोले कि महात्माओं के मुख से काम कथा अच्छी नहीं लगती, राम कथा अच्छी लगती है। हम तो प्रसन्न हो गए थे कि आप आए हो तो राम कथा सुनाओगे। सुनिए देव ऋषि, ये ना कथा आप औरों से मत सुनाना। क्यों प्रभु, क्यों ना सुनाओ? भगवान बोले ऐसा है, खास करके रमापति को तो बिल्कुल मत सुनाना, नारायण को भूल के भी सुनाना मत। अब देव ऋषि को क्या लगा कि मेरी विजय की धुंधुभी दुनिया में बजनी चाहिए। इनको ईर्ष्या हो रही है, जानबूझ के मुझे रोक रहे हैं। क्यों नहीं बात करनी चाहिए? अपनी विजय की बात तो करनी चाहिए, अपनी उपलब्धियों की बात करनी चाहिए, अपनी सिद्धि की बात करनी चाहिए। बहुत दिनों के बाद क्या हुआ? एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जब समाधि लगी थी तब चित्त में अनुराग था, अब गायन में अनुराग नहीं है, गायन में प्रवीणता है। सर बड़ा सदे हुए हैं, पहुंचे हैं वहां। और जैसे ही देव ऋषि नारद पहुंचे, भगवान उठकर खड़े हो गए। देव ऋषि मन में सोचते हैं इनको मेरी उपलब्धि का समाचार मिल गया, इसलिए आज खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। हर्ष मिले उठी रवानी के ता, हर्ष मिले रवानी के ता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। हुआ ये कि पहले तो देव ऋषि नारद कल्पना भी कर नहीं सकते थे कि भगवान के आसन पे बैठ जाएं। आज भगवान ने हाथ पकड़ के आसन पे बैठाया, भगवान के साथ बैठ गए देव ऋषि नारद। और फिर अपने गीत गाना, प्रशंसा करना। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे,
बहुत बहुत अपनी प्रशंसा की। भगवान बोले देव ऋषि, आपके चिंतन से तो सहज व्यक्ति के चित्त का काम विदा हो जाता है। रूख बदन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मार। आपका सुमिरन करके तो संसार के हृदय से मद मोह अभिमान काम सब विदा हो जाता है। और नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। अंदर तो लग रहा है मेरी उपलब्धि है, और बाहर कह रहे सब आपकी कृपा। जैसे आपके घर जाओ तो आप क्या कहते हैं, आप ही का घर है। और अगर 5-10 दिन वहां हमने डेरा डाल लिया, फिर सोचोगे दीदी माँ जाएंगी कब, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। आप ही का है, सब आप ही का है। कहने के लिए होता है सब आप ही का है, और यहाँ नारद जी को अपनी उपलब्धि लग रही है और कह रहे हैं बस आपकी कृपा से हुआ। भगवान ने सोच लिया मेरे भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर प्रस्फुटित हो गया है, इसलिए अब इनका इलाज करना होगा। ऑपरेशन भारी है क्योंकि जड़ पकड़ चुका है अभिमान। हुआ ये कि भगवान लौटते हुए देव ऋषि नारद शील निधि राजा बन गए, एक राज्य बन गया। वहां बड़ी चहल पहल है। पूछ रहे हैं देव ऋषि नारद कि जब हम आए थे तब तो ये नगर नहीं था, दुनिया ने बताया ये शील निधि राजा का नगर है, तो इतनी रौनक। बोले उनकी पुत्री है विश्व, उनकी पुत्री का विवाह है, नाम विश्व मोहिनी। स्वयंवर रचा जा रहा है, स्वयंवर। अच्छा, तो देव ऋषि नारद पहुंच गए, और जैसे ही राजा की पुत्री का हाथ पकड़ के उसके हाथ की रेखाएं देखने लगे, हाथ देख ही नहीं रहे, मुख ही देखे जा रहे हैं। कितना सुंदर, कितनी सुंदर विश्व मोहिनी। रेखाएं क्या कह रही है, इनका जो वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, इनको जो अमर है वही वर्ण करेगा। देव ऋषि नारद उल्टा पढ़ रहे हैं कि जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। देव ऋषि सोचते हैं काम क्रोध पे तो कब्जा कर लिया, बस अगर विश्व मोहिनी मिल जाए बस बढ़िया है, नारायण तो मैं स्वयं ही बन जाऊंगा। ऐसी माया व्यापी ये लड़की मुझे चुन ले, ये लड़की मुझे चुन ले। हाय हाय मुझे कैसे चुनेगी, अरे ऐसे रूखे सूखे बाबा का वर्ण क्यों करेगी। अगर मुझे सुंदर मुख मिल जाए कितना बढ़िया है, और भगवान से तो सुंदर मुख किसी का है ही नहीं, और कदाचित वो मुख मुझे मिल जाए। कितनी विचित्र बात है ना। लोग कार किराए की लेते हैं, उधार लेते हैं, वस्त्र भी उधार ले लेते हैं, लोग इधर उधर के कमरे इत्यादि उधार ले लेते हैं ना। पर सुना किसी का मुख उधार ले लिया हो कि अपना मुख दे दो, ब्याह भी कर लूंगा, बाद में आपका मुख लौटा दूंगा। भगवान से मुख मांगा। भगवान ने सोचा कि क्या चाहिए देव ऋषि, बहुत कुछ चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए, वो कन्या चाहिए, सुंदर मुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मुझे विश्व मोहिनी चाहिए। फिर एक बात कह दी देव ऋषि नारद ने, हम सब के लिए मंत्र है, तुम जो मर्जी मांगना भगवान से, पर एक बात जरूर कहना। क्या कहा देव ऋषि नारद ने, जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तो, करहु सुबेग दास मैं तो। ये जीवन का मंत्र है देवियों सज्जनों। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप वही करो। दुख देना दुख दो, दुष्ट
चिंता देनी है चिंता दो, वैभव देना वैभव दो, वनवास देना वनवास दो। जेहि विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबना आन कछु, वचन नामृषा हमार। वही होगा जिससे आपका हित होगा। सबको देव ऋषि नारद दिख रहे हैं। भगवान के दो गण, शंकर भगवान के दो गण पीछे लगे हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। भगवान ने सुंदर मुख की जगह देव ऋषि को बंदर मुख दे दिया। सबको बंदर नहीं दिखाई दे रहे, सबको तो देव ऋषि नारद दिखाई दे रहे। वो दो गण, क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट चाहिए। तो भगवान को गणों ने कहा तो अगर हमको सारे समाचार आपको देने हैं ना, तो फिर आप हमें वो दृष्टि दे दीजिए ताकि हमें भी सब कुछ दिखाई दे। दो गणों को दिखाई दे रहे, बैठ गए जाके पंक्ति में अपने को सुंदर मानकर कि वो हमारे ही गले में माला डालेगी, हमारे ही गले में। उचक उचक के देख रहे हैं, इधर आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए, चटपटी लगी है अंदर। तो वो गण अगल बगल में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, आप जैसा सुंदर इस सभा में कोई नहीं है। बाला आप ही का वर्ण करने वाली है। लेकिन जैसे ही उस मोहिनी ने देखा भगवान को, उस बाला ने, उस देवी ने जैसे ही देखा, देव ऋषि नारद बंदर मुख लिए बैठे। अरे ये पंक्ति में प्रारंभ में ही बंदर, वहीं से वो मुड़ गई दूसरी पंक्ति की तरफ। जो पास में बैठे थे उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये हमारे सबको छोड़कर चली गई। संतों ने कहा देखो, जो भगवान का कृपा पात्र होता है, माया उस पे व्याप्ति नहीं है। उसके अगल बगल में जो बैठे होते हैं उस पर भी माया का प्रभाव पड़ता नहीं है। दुल्हन ले गए, कैसा अद्भुत है भगवान। दुल्हनी ले गए लक्ष्मी वास, द्वीप समाज सब भयो निराश। दुल्हन ले गए भगवान आ गए और उस देवी ने भगवान के गले में डाल दी वरमाला। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। धरि नृपतन तहाँ गयऊ कृपाला, कुंवर हर्ष में लियो जय माला। बोलिए नारायण भगवान की जय। तब भगवान शंकर के गण मुस्कुराकर बोले मेरा इतना सुंदर मुख, देव ऋषि बोले इतना सुंदर मुख, मेरे मुख को भी देख के मुझे माला नहीं पहनाई। शंकर के गण बोले तेरे मुख को ही देख के माला नहीं पहनाई, अपना मुख जाके तो देख लो। पानी में मुख देखा, भयंकर मुख। इतना क्रोध आया देव ऋषि नारद को, गणों को श्राप दे दिया कि असुर बनो जाकर, तुम हंसते हो तुम मेरे मुख पर। तो वो बोले भाई जिन्होंने तुम्हें ऐसा मुख दिया उनको तुम कुछ नहीं कह रहे, हमें शापित कर दिया। बोले उनके पास भी जा रहा हूं। ऐसा क्रोध भगवान को बोले तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कुछ नहीं, कोई नहीं है, तुम्हारे मन में जो आता है सो तुम करते। देव ऋषि नारद भगवान को कह रहे हैं तुमने किसका आज तक भला किया? समुद्र मंथन हो रहा था, असुरों को बांटते रहे तुम उटपटांग चीजें, कौस्तुभ मणि खुद लेकर बैठ गए और लक्ष्मी का वर्ण स्वयं कर लिया। हमेशा यही किया तुमने। अब तुमने जो मेरे साथ किया ना, ये सही होने वाला नहीं है। जन्मोगे मनुष्य बनकर, स्त्री के विरह में रोगे। मुझे बंदर का मुख दिया ना, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करई कीस सहाय तुम्हारी। मम
अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। इतना श्राप, श्राप शीस धर हर्ष हिए। देखो जरा, शाप मिले और भगवान के हृदय में आनंद है, आनंद से भरे हुए। प्रभु बहु विनती कीन, भगवान शांत कर रहे हैं। निज माया की प्रबलता, मैंने ये माया रची, मेरी माया रची गई है। दो देवियां देखी थी भगवान के साथ, जब क्रोधित होकर ये भगवान को शाप दे रहे हैं। तो फिर बाद में जब मन शांत हुआ ना, तो बहुत पछताए देव ऋषि नारद। तो भगवान ने कहा कि ये सब मेरी माया है, मैंने आपका उपयोग कर लिया देव ऋषि, क्योंकि मुझे धरती पे धरती का भार हरण करने के लिए जाना है। और आपने मुझे श्राप नहीं दिया, आपने मुझे वरदान दिया है। आपने ये नहीं कहा कि बंदर मेरी सहायता नहीं करेंगे, आपने कहा बंदर मेरी सहायता करेंगे। संत का श्राप भी वरदान ही होता है। तब चरण पकड़ के देव ऋषि बहुत व्याकुल होकर रोए। तो भगवान बोले, अब ऐसा करो, आपका मन तब शांत होगा जब जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाइए। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर हसनामा। होहि हृदय तुरत विश्रामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। आपके चित्त में आवेश हो, आवेग हो तो राम 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 राम, शिव 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 शिव, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान ने यहाँ बाबा ना सामंजस्य कर रहे हैं। राम जी के इष्ट शिव और शिव के इष्ट राम। रामेश्वरम, जो राम के ईश्वर है, नहीं रामेश्वरम, ईश्वर जिनकी आराधना करते। बहुत सुंदर। पहले तो वैष्णवों और शैवों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रामचरितमानस के माध्यम से सुंदर सामंजस्य बैठाया गया है। बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं हैं, जो बहुत प्रताप भानु की कथा भी इसमें आती है। मनु शतरूपा के 23,000 साल के तप की बात आती है, जिसमें उन्होंने घोर तप किया, घोर तप किया। 6 बार ब्रह्मा जी आए उनको मनाने, 8 बार नारायण आए, कितनी 10 बार शंकर भगवान आए। 23,000 वर्ष बहुत कंद मूल फल खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृष्ण काये काया हो गई। और तब उन्होंने भगवान से वचन लिया था, नील सरोरहु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्कार। मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, कैसे कह दे, आप जैसा पुत्र चाहिए, तो आप जैसे तो आप ही हैं। तो भगवान ने कहा, हम जैसे तो हम ही हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके पुत्र बनकर आएंगे। तो मनु शतरूपा को वरदान मिला, इसलिए भी भगवान ने जन्म लिया। फिर आगे प्रताप भानु की कथा आती है। चले हम आपको अयोध्या ले चलते हैं। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। जीवन के उत्तरार्ध तक भी संतान नहीं थी, इसलिए ऋषि श्रृंगी से यज्ञ करवाया था। और उस यज्ञ में नारायण भगवान चरु लेकर प्रकट हुए थे, जिसका आधा हिस्सा कौशल्या को दिया गया, उसके आधे में से आधा कैकेयी को दिया गया, और उसके भाग करके 2 भाग सुमित्रा को दिए गए। देवियां अंतर्वतनी हुई हैं और शुभ मुहूर्त आया है। 11 महीने 24 दिन बीत गए हैं।
भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, उनका अवतार कब होगा, कब होगा। अंतर्वतनी देवियों को पूछती हैं। कौन? अरुणधति। बताओ देवियों, तुम्हें क्या दोहद होते हैं? जो स्त्रियां गर्भनी होती हैं उनकी तरह तरह की इच्छाएं कुछ कुछ खाने की होती हैं। तो कौशल्या से पूछा जाता, वो सब कुछ आ जाती। अरुंधति पूछती, देवियों बताओ महारानियों। कैकेयी माता कहती, माते मुझे लगता है मैं जटा जूट बनाकर बलकल पहन लूं और किसी वृक्ष के नीचे तप निरत हो जाऊं। तो अरुंधति कहती, कैकेयी तेरी कोख में कोई तपस्वी आकर बैठ गया है। सुमित्रा कहती, माँ मुझे लगता है मैं कौशल्या की सेवा करूं, माता कैकेयी की सेवा करूं। तो अरुंधति कहती, सुमित्रे तेरी कोख में कौशल्या के पुत्र और कैकेयी के पुत्र के सेवक आकर बैठ गए हैं। कौशल्या कहती, माँ मुझे लगता है मैं सबका उद्धार कर दूं, सबको मुक्त कर दूं, सबको प्रसन्न कर दूं, सबको तृप्ति से भर दूं। तो अरुंधति कहती, कौशल्या तेरी कोख में तो जगत के तारणहार आकर बैठ गए हैं। चारों दिशाएं आनंद में परिपूर्ण। और वो शुभ समय आया, नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। और सब देवताओं ने भी प्रार्थना करना शुरू किया था। कहाँ, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। भोले बाबा ने कहा, कहाँ से बुलाओगे, वैकुंठ में नहीं रहते। कहाँ रहते? साकेतपुरी में नहीं रहते, कहाँ बुलाए? तो उन्होंने कहा, कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है, कैसे आएंगे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननिहारा, जान ले ओ जो जाननिहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो किसी वजह से नहीं आते, वो भक्तों की प्रीत की पुकार सुनकर उरपुर हो वासी बनते हैं, वो जो सुरपुर वासी है। फिर वो शुभ समय आया, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरे और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। और आप देखो चतुर्भुज रूप में नारायण जब देवी कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए तो वो विस्मित प्रकट हुए हैं, जन्मे नहीं है। क्या हुए हैं बोलो ना? भरे प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु
राम जन्म भयो आज। बोलिए राम लला की जय दशरथ नंदन भगवान की जय कौशल्या